नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर। हमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर की आर्क गिवन होगी, उसकी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। तो हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर की आर्क कंसीडर कर लेते हैं ए सी बी। ये जो आर्क है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। इसका मतलब इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स में वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा आपका 0, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है वो नॉन जीरो होगा। तो यहाँ हमने जो भी आर्क कंसीडर की है सर्कुलर वायर की, इसकी जो रेडियस है वो मैं क्या ले लेती हूँ ए और सेंटर ले लेती हूँ ओरिजिन। अब इसका हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे पी क्यू और एज्यूम कर लेते हैं ये जो मैंने पी क्यू एलिमेंट कंसीडर किया है इसमें जो पी है वो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाता है और क्यू जो पार्ट है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंगल बनाता है। इसका मतलब ये जो एंगल है पी और क्यू के बीच में ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा। और यहाँ ये जो टोटल आर्क जिसकी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है ये सेंटर के ऊपर एज्यूम कर लेंगे टोटल 2 अल्फा एंगल बनाता है। तो एक्स एक्सिस से ये जो आर्क है वो क्या है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, मतलब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये एंगल ऊपर वाला एक्स एक्सिस के ऊपर वाला अल्फा हो जाएगा और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा अल्फा। और टोटल क्या हो जाएगा ये 2 अल्फा। एम मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि वायर है और वायर की हम क्या कंसीडर कर सकते हैं लेंथ। तो यूनिट लेंथ का जो मास है वो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एम। तो जो मास एलिमेंट आएगा डीएम उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ इनटू में लेंथ ऑफ एलिमेंट पी क्यू। तो मास पर यूनिट लेंथ है उसकी वैल्यू एम है और लेंथ ऑफ एलिमेंट पी क्यू, इस पी क्यू एलिमेंट की जो लेंथ है वो क्या होगी। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी क्यू पॉइंट से इस ओपी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। ओ पी लाइन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू आर। तो एक तरह से जो क्यू आर और जो पी क्यू लेंथ है वो ऑलमोस्ट क्या है सेम है, क्योंकि ये जो आपकी लेंथ है पी क्यू जो एलिमेंट कंसिडर किया है वो बहुत स्मॉल लेंथ का है। इसके लिए जो परपेंडिकुलर की लेंथ और ये जो आर्क जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी लेंथ क्या रहेगी सेम। तो चाहे आप पी क्यू निकाल लें चाहे क्यू आर निकाल लें आंसर क्या रहेगा सेम। तो इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल क्यू आर ओ के अंदर मान लो हमें क्यू आर फाइंड आउट करनी है और ओ पी क्या हो गई इस सर्कुलर वायर की रेडियस हो गई। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है tan ऑफ एंगल और एंगल क्या इनके बीच में डेल्टा थीटा। तो यहां से क्यू आर लेंथ क्या आ जाएगी ओपी इंटू में tan डेल्टा थीटा। तो ओपी की वैल्यू यहाँ पे a इंटू में tan डेल्टा थीटा, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी। और एक और है हमारे पास, ये तो क्या थी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके किया है। एक हमारे पास और मेथड होता है जो हमने +1 में किया था कि अगर हमारे पास में ये कोई सर्किल है और सर्किल की हम कोई आर्क कंसीडर करते हैं और ये आर्क है वो सेंटर के ऊपर थीटा एंगल बनाती है और इस सर्कल की रेडियस मैं आर लेती हूँ और ये जो लेंथ है जो भी मैंने इसमें आर कंसीडर करी है उसकी लेंथ एल है। तो इस थीटा की वैल्यू क्या होती है एल बाई आर। तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा इंटू में रेडियस। तो सिमिलर वे के अंदर हम क्या कर सकते हैं ये जो पी क्यू आर्क लेंथ है या एलिमेंट की लेंथ है वो हम इस फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं। क्या आएगा थीटा, मतलब ये जो आपके पास में एलिमेंट है वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रहा है डेल्टा थीटा इंटू में रेडियस ऑफ द सर्किल और रेडियस क्या है सर्कुलर वायर की ए। तो ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ये हम कंसीडर करेंगे क्योंकि इसमें tan इंक्लूड हो गया, इसमें tan इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ जो पी क्यू एलिमेंट की लेंथ आ जाएगी ए डेल्टा थीटा। अब हमें फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू होगी एक्स डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन में डीएम का इंटीग्रेशन। तो यहाँ एक्स डीएम की वैल्यू क्या है हमारे पास में ए एम डी थीटा और एंगल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। एंगल की लिमिट देखिए यहाँ पे थीटा के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास में जो मास एलिमेंट की वैल्यू क्या आ रही है थीटा के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे लिमिट भी किसकी होगी थीटा की। थीटा की कहाँ से, ये आर्क कहाँ से स्टार्ट हो रही है ए से और जा कहाँ तक रही है बी तक। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है नीचे की तरफ
अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, और ऊपर कहाँ तक जाएगा, प्लस अल्फा तक। तो इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस अल्फा से प्लस अल्फा अपॉन में एक्स, तो है नहीं इसमें, डीएम की वैल्यू हो जाएगी एम डी थीटा, और लिमिट हो जाएगी माइनस अल्फा से अल्फा। तो ऊपर माइनस अल्फा से अल्फा। अब ये हमारे पास एक सर्किल है, सर्कुलर वायर ली थी जिसकी रेडियस ए है और सेंटर ओरिजिन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए कोस थीटा और वाई की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है इसकी। तो एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, ए कोस थीटा। तो एक्स की जगह पुट कर देते हैं ए कोस थीटा इंटू में ए एम डी थीटा अपॉन में इंटीग्रेशन माइनस अल्फा से अल्फा ए एम डी थीटा, ए एम से एम कैंसिल। तो वैल्यू ऊपर बचेगी इंटीग्रेशन। अब हमारे पास देखिए अंदर क्या बचा है, कॉस थीटा डी थीटा इंटू में ए लिमिट माइनस अल्फा से अल्फा, और नीचे है डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस अल्फा से अल्फा। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आएगी वैल्यू हमारे पास 2a अपॉन में पाई। तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी 2a अपॉन में पाई, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये जो आर्क है वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो इस वजह से हम कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर की अगर आर्क गिवन है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।